कभी सोचा है कि डाइट तो बड़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही दोस्तों या परिवार के साथ बाहर खाने का प्लान बनता है, सब गड़बड़ हो जाता है। एक तरफ दोस्तों की बातें, दूसरी तरफ वो मजेदार मेन्यू। ऐसे में खुद को रोकना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले कुछ तरीकों पर बात करेंगे, और वो भी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के साथ। अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये हम में से किसी एक की नाकामी नहीं है। ये एक बहुत ही आम चुनौती है, जिसका सामना लगभग हर वो इंसान करता है जो सेहतमंद रहने की कोशिश कर रहा है। असल में ये हमारी नहीं, बल्कि हमारे तरीकों की कमी है। अक्सर हमें यही लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति, मतलब हमारी विल पावर, बहुत कमजोर है और इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है। आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो उतनी ही थक जाएगी। और सफल रणनीतियां कभी भी सिर्फ एक थकी हुई इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रहती। तो इस पूरी चर्चा में हम इन 6 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे, ताकि बाहर खाने में महारत हासिल की जा सके। हम ये देखेंगे कि कैसे इच्छा शक्ति पर निर्भर हुए बिना इन चुनौतियों से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। हम अक्सर इच्छा शक्ति को एक ऐसी सुपर पावर मान लेते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती, पर यह सच नहीं है। जब हमारे सामने लगातार ललचाने वाले खाने के विकल्प आते रहते हैं, तो अकेले इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना लंबे समय में कामयाबी नहीं दिला सकता। ये जो स्मार्टफोन की बैटरी वाली मिसाल है ना, ये बिल्कुल सही बैठती है। जरा सोचिए, सुबह सुबह हमारी इच्छा शक्ति की बैटरी एकदम फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर के छोटे बड़े फैसले, ऑफिस का तनाव, ट्रैफिक में फंसना, ये सब चीजें धीरे धीरे उस बैटरी को खत्म करती रहती हैं। और जब रात में दोस्तों के साथ डिनर का समय आता है, तब तक ये बैटरी लगभग खाली हो चुकी होती है। और ये वही समय होता है जब उस मजेदार मिठाई को ना कहने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि पहली और सबसे असरदार रणनीति क्या है। यह है अपने माहौल पर, अपने एनवायरनमेंट पर काबू पाना। मतलब प्रलोभन से लड़ने के बजाय क्यों ना हम एक ऐसी स्थिति बनाएं जहां हमें लड़ना ही ना पड़े। ये 3 बहुत ही काम के कदम हैं। पहला, रेस्टोरेंट जाने से पहले ही ऑनलाइन मेन्यू देखकर तय कर लें कि क्या खाना है। इससे वहां पहुंचकर जल्दबाजी में गलत फैसला लेने का जो तनाव होता है, वो कम हो जाएगा। दूसरा, ऐसी जगह बैठें जहां से मिठाई या फ्राइड फ्रूट का काउंटर नजरों से दूर हो। सीधा सा हिसाब है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। और तीसरा, अपने दोस्तों को अपनी डाइट के बारे में बता दें। यकीन मानिए, अच्छे दोस्त हमेशा साथ देते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे गांठ बांध लीजिए। जब हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, तो हमारा जो सोचने समझने वाला दिमाग है ना, वो काम करना बंद कर देता है और हमारा आदिम मस्तिष्क हावी हो जाता है, जिसे सिर्फ तुरंत संतुष्टि चाहिए हो। ऐसे में सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि हमें क्या करना है। देखिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने जैसे मिठाई या सफेद ब्रेड हमारे ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और फिर उतनी ही तेजी से गिरा देते हैं। नतीजा, हमें और ज्यादा भूख लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लो जीआई वाले खाद्य पदार्थ जैसे मुट्ठी भर मेवे या थोड़ा सा दही हमें स्थिर ऊर्जा देते हैं। तो बाहर जाने से पहले ऐसा छोटा सा नाश्ता आपकी भूख को काबू में रखने के लिए एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करता है। इसे अपनी डाइट का बीमा समझ लीजिए। ये एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल की तरकीब है। हमारा दिमाग ना कभी कभी प्यास और भूख के संकेतों में कंफ्यूज हो जाता है। तो खाने से ठीक पहले 1 या 2 ग्लास पानी पीने से न सिर्फ पेट भरा हुआ महसूस होता है, बल्कि ये भी पक्का हो जाता है कि जिसे हम भूख समझ रहे थे, वो कहीं सिर्फ प्यास तो नहीं थी। अच्छा, अब तक हमने बाहरी चीजों की बात की। अब बात करते हैं अपने अंदर की दुनिया की, यानी अपनी सोच की। कभी कभी इच्छा शक्ति से जूझने के बजाय कुछ आसान मानसिक हैक्स अपनाना ज्यादा कारगर होता है। ये हैक्स हमारे दिमाग को सही रास्ते पर रखने में मदद करते हैं। इसे अगर तो रणनीति कहते हैं, और यकीन मानिए, ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक औजार है। इसमें आप पहले से ही एक योजना बना लेते हैं। जैसे, अगर वेटर मुझे ब्रेड की टोकरी देगा तो मैं विनम्रता से मना कर दूंगा। तो जब वो स्थिति असल में आती है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका दिमाग अपने आप उस योजना पर काम करता है और आप आवेग में आकर फैसला लेने से बच जाते हैं। देखिए, कामयाबी का अनुभव ही आत्मविश्वास को जन्म देता है। जब एक छोटा सा लक्ष्य पूरा होता है, तो हमारा यकीन बढ़ता है कि बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। और जब किसी चीज की बहुत तेज इच्छा हो, तो कल्पना का इस्तेमाल करें।
उस मिठाई की कल्पना कीजिए और खुद को याद दिलाइए कि ये सिर्फ एक विचार है, एक अस्थायी इच्छा है जो कुछ ही देर में चली जाएगी। ये तरीका उस इच्छा की ताकत को बहुत कम कर देता है। एक और बहुत जरूरी बात है फैसलों को आसान बनाना। जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय थकान यानी डिसीजन फटीग का अनुभव करता है, और थका हुआ दिमाग अक्सर सबसे आसान यानी सबसे अस्वास्थ्यकर रास्ता चुन लेता है। तो पहले से तय नियम इस मानसिक बोझ को कम कर देते हैं। अपने लिए एक सरल ऑर्डर करने की नीति बनाएं। जैसे मैं हमेशा सलाद और ग्रिल्ड प्रोटीन से ही शुरुआत करूंगा, या मैं कभी भी तली हुई चीजें ऑर्डर नहीं करूंगा। जब आपके पास एक तय नियम होता है तो मौके पर बहस करने या ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नियम आपके लिए फैसला ले लेता है। और हमारा आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, इन सभी स्मार्ट विकल्पों को अपनी ऑटो पायलट सेटिंग बनाना। मतलब जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता या इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं होती, वो काम फिर अपने आप होने लगता है। ये टाइमलाइन आदत बनने की पूरी यात्रा को दिखाती है। हाँ, शुरुआत में सचेत होकर प्रयास करना होगा, जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आप जितनी बार इसे दोहराएंगे ये उतना ही आसान होता जाएगा और आखिर में ये सांस लेने जितना स्वाभाविक हो जाएगा। अपनी नई आदतों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रगति पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप सफलतापूर्वक कोई सही चुनाव करें तो उसे कहीं लिख लें, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और जब आप लगातार कुछ हफ्तों तक अपने नियमों का पालन करें तो खुद को कोई छोटा सा गैर खाद्य इनाम दें, जैसे कोई किताब खरीदना या फिल्म देखना। लेकिन हाँ, भोजन को इनाम के तौर पर इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये गलत आदतों को मजबूत कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, ये एक योद्धा की तरह हर रोज लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक वास्तुकार की तरह अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में जो हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। चलिए जल्दी से उन शक्तिशाली रणनीतियों को दोहराते हैं जिन्हें आज हमने सीखा। पहला, इच्छा शक्ति को भूल जाइए। दूसरा, अपने माहौल के मालिक बनिए। तीसरा, अपनी भूख को नियंत्रित कीजिए। चौथा, अपने दिमाग का चतुराई से इस्तेमाल कीजिए। और अंत में इन सभी को अपनी आदत बना लीजिए ताकि ये सब कुछ सहज और आसान हो जाए। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सबको इस सवाल पर विचार करना चाहिए। सिर्फ एक रणनीति, कोई भी एक रणनीति चुनें जिसे अगली बार लागू करने का प्रयास किया जाएगा। याद रखिए, छोटी शुरुआत से ही बड़े बदलाव आते हैं। सही रणनीति के साथ कोई भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है और हर स्थिति में नियंत्रण महसूस कर सकता है।